हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होगी। हम लोग इस समय एक सीरीज चला रहे हैं, वो है जेई का जुनून। और किसमें है जेई का जुनून? जेई करने का जुनून जिसमें है वो इस सीरीज में आ जाए और जीओसी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक कि हम लोगों ने 3 वीडियो इसके अपलोड कर दिए हैं और आपके पास एक एक करके कंटेंट पहुंच रहा है। अच्छा यार, मुझे आप बता दो कि जीओसी का फर्स्ट, जीओसी का सेकंड और जीओसी का थर्ड, यदि आपने तीनों वीडियो आपने देख लिए हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस यूनिट के बारे में हो गई होगी। आज हम लोग बात करेंगे कि सर जो जो जनरल टर्म है, जैसे हम कई बार आइसो यूज करते हैं कि आइसो प्रोपाइल, आइसो ब्यूटाइल, ये कैसे करते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो जनरल नेमिंग हम लोग यूज करते हैं, कभी आइसो, कभी नियो, कभी सेकेंडरी, ये कब यूज करते हैं, टर्सरी। अब ये यूज कब करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जरा इसकी बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग बेटा किस में आएंगे, आईयूपीएससी में आएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, जो एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग और नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जेई हमसे पूछ सकता है। तो आओ जरा पहले मैं आपको स्लाइड शेयर कर देता हूँ, फिर इस पे हम लोग चर्चा करते हैं यार। ये देखो यार, आपके सामने आ गई है स्क्रीन। और यहां तक की प्रॉब्लम अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। कहां तक की प्रॉब्लम्स? ये सारी बातें लास्ट क्लास में चर्चा मेरी आपसे हुई थी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे। और सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने की मैंने आपका कॉन्सेप्ट समझा दिया था। एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम के थ्रू मैंने आपको 3 4 प्रॉब्लम और करा दी थी अलग से कि कैसे, कितने नंबर ऑफ सिग्मा होंगे, कितने नंबर ऑफ पाई होंगे यार। इसी सीक्वेंस को जरा आगे बढ़ाते हैं। एनसीईआरटी के एक और प्रॉब्लम है अपने पास, प्रॉब्लम नंबर 8.3। और ये जो प्रॉब्लम है वो आपको बता रही है कि आपको यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो उस कार्बन या फिर किसी पर्टिकुलर का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है ना। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आपको निकालना है और एक कंपाउंड आपको गिवन है। तो आप कैसे निकालोगे यार? देखो, मैं आपको पहले तो एक तरीका बताता हूँ कि यदि कोई कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कार्बन यदि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, यदि कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से ही चारों तरफ घिरा हुआ है, कवर है सिंगल बॉन्ड से, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 बोल दो डायरेक्ट। ठीक है ना। वैसे तो आपके पास तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कि भाई हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, जो उसका सम होगा उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल लिया करते थे। ठीक है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा, क्वेश्चन आप विद इन अ सेकंड में कर लोगे क्योंकि ऑप्शन होंगे 4। यदि पहला वाला कार्बन CH3 लिखा हुआ है यार और एक बॉन्ड, तो इसका मतलब सर सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो वो पहला कार्बन कैसा होगा, sp3 होगा। तो जो भी ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले sp3 दिया उसी को आप टिक कर लो यार। तो ऐसे बहुत सारी ऑप्शन है। आप कहोगे सर यदि एक से ज्यादा ऐसे ऑप्शन हो गए तो आप पहले वाले को देखो, लास्ट वाले कार्बन को देख लो, आप पूरे कंपाउंड की मैं बताता हूँ आपको। जैसे सर ये यदि चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड था तो ये sp3 है। सर यदि कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, एक डबल बॉन्ड से केवल, तो आप इसको बेटा बोलोगे क्या, sp2 हाइब्रिडाइड होगा। क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइड होगा। ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड यदि एक डबल बॉन्ड आ गया तो उसमें sp2। यदि सर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वो बेटा sp होगा। यदि कार्बन दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बेटा क्या होगा, sp2 हुआ करता है। ठीक बात है क्या यार? सॉरी, sp हुआ करता है। क्या होगा बेटा, ये sp होगा, ये sp2 नहीं होगा, सॉरी। ठीक है ना। तो यदि दो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बेटा क्या होगा, वो sp होगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपके मन में, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले आप बना लो कि सिंगल बॉन्डेड वाला sp3, ट्रिपल बॉन्ड वाला sp, और एक डबल बॉन्ड से तो sp2 और दो डबल बॉन्ड से तो sp होगा। इसके अलावा देखो, मैं ये कतई नहीं आपसे कह रहा कि आपको ये रटना है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सर ने ये कॉन्सेप्ट क्यों बताया, क्योंकि जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन कर पाओगे इस हेल्प से। ठीक है ना। जैसे आपको जरा मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर ए देखो आप। ए देखो बेटा, यहां लिखा हुआ है CH2O। अब आपको इससे कतई मतलब नहीं है कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कि किससे, यदि कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये sp2 होगा। आप चाहो तो इसका आंसर देख लो यार, ये बेटा कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइड। खत्म होगी बात एकदम। अच्छा देखो, यहां बेटा एक लिखा हुआ है CH3F। तो ये एकदम क्लियर हो गया कि जो ये कार्बन वो किससे बेटा जुड़ा है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यार। CH3F ऐसे तो लिखा होगा यार, CH3 और ये F। ठीक है ना। तो बेटा ये अपने आप क्या हो गया, sp3 हो गया यार। देख लो जरा,
इसका आंसर बेटा क्या आ गया, sp3 आ गया। ठीक है ना। तो Cn को जरा आप देख लो, Cn वाले को देख लो, मैं जरा यहाँ यहाँ बनाता हूँ Cn। तो ये H देखो, CH और ये ट्रिपल बॉन्ड N। अब यदि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बेटा जुड़ा हुआ है तो कार्बन कैसा होगा, sp हाइब्रिडाइड होगा। यही मैंने आपको सिखाया, यही मैंने आपको समझाया। इससे क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन मैं भी आपको करा रहा हूँ। एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम होगी, अब इस प्रॉब्लम से मैं आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम कराऊंगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जेई पूछने वाला है। ठीक बात है क्या यार? चलो देख लेते हैं जरा, इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब आपको सर जरा इसका बेसिक बता दो आप। यदि जिसको लग रहा है सर इसका जरा और बेसिक आपको समझना है, तो आप बेसिक समझ लो पहले यार मुझसे। ठीक है ना। देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। जितने लॉन पेयर है जितने सिग्मा बॉन्ड है, सपोज करो उन दोनों का सम बेटा कितना आ गया, 2 आ गया। इन दोनों का सम बेटा कितना आ गया, 2। तो 2 का मतलब एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, तो sp हो गया। यदि सर इन दोनों का सम 3 आ रहा होता, इसका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लॉन पेयर सम 3 आ रहा होता, सर 3 का मतलब क्या हो गया, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल। भाई 3 करने सम अपन को, याद रखना यार, हाइब्रिडाइजेशन में s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल मैक्सिमम, डी के 5 मैक्सिमम ऑर्बिटल यूज किए जाते हैं। ठीक बात है क्या? ये बात आपको समझ में आज आ गई होगी यार। अब मैं इंटरमिक्सिंग ही तो कर रहा हूँ यार ऑर्बिटल की। अब देखो यार, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में लेके नहीं जा रहा यार, आई होप कि इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। यदि बेटा इसका सम कितना आ गया, 4 आ गया, 4 का मतलब सर एक एस का यूज कर लिया और 3 अपन ने किसके यूज कर लिए, पी के, तो sp3 हो गया। अब सेम एग्जांपल जो वहां पे लिखा हुआ था, देखो यदि आपको डायरेक्ट मेथड से नहीं करना तो फिर आप बेसिक से कर लो, लेकिन बेसिक में टाइम जाता है यार। देखो वहां बेटा क्या लिखा हुआ था, CH2 डबल बॉन्ड ओ ही तो था, हाँ। देखो डबल बॉन्ड ओ था। अब देखो बेटा, कार्बन अपना सेंटर है, ठीक है ना, और कार्बन का उसने पूछा है हाइब्रिडाइजेशन, तो एक H जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कार्बन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 4 होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं आउटर मोस्ट, और कितने उसने खर्च कर लिए, मतलब बॉन्डिंग में, कोवलेंट बॉन्ड में। तो देखो बेटा, 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन से बना लिए और 2 इस हाइड्रोजन से बना लिए। तो 4 थे, चारों उसने अपने खर्च कर लिए। खर्च का मतलब होता है बॉन्ड उसने बना लिए किसी के साथ। तो बेटा बचे कितने, बेटा 0। जब बचे नहीं तो लॉन पेयर किस बात का है ही नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड बेटा कितने आ गए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। मैंने आपको पहले बता दिया डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, ठीक बात है क्या। 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए और लॉन पेयर 0 है। तो 3 सिग्मा प्लस 0 लॉन पेयर, सम बेटा कितना आ गया, 3। 3 का मतलब बेटा क्या आ गया, sp2। sp2 इसका आंसर आ गया। और मैंने आपको वैसे भी आपको तरीका समझाया, यदि एक डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है तो sp2 हाइब्रिडाइड हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। क्लियर बात है क्या, बहुत बढ़िया यार। आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आ गई होगी। मैं इसका भी जरा प्रूफ आपको दे देता हूँ CH3F वाले का, ताकि कोई ये ना समझे कि सर आपने महाट्रिक बता दी, अब आपने बेसिक नहीं बताया। CH3F बेटा क्या होगा, आओ मिलकर जाने यार। तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन बेटा जुड़े हुए हैं, आप जोड़ दो। ठीक बात है क्या। एक बेटा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, आपने जोड़ दिया। तो कार्बन के आउटर मोस्ट 4 होते हैं, चारों उसने खर्च कर लिए। खर्च का मतलब चारों उसने बॉन्ड बना लिए। तो उसके बाद बचे कितने फिर, 0। तो सर कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। सर 4 सिग्मा है और 0 लॉन पेयर है। तो सम बेटा कितना आ गया, 4 ही तो आया। और 4 का मतलब बेटा वो कार्बन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइड हो गया यार, बात खत्म होगी। तो ये बेटा कार्बन कैसा था मेरा, sp3 हाइब्रिडाइड था। ठीक बात है क्या। एक एग्जांपल में आपको ये वाला भी दिखा देता हूँ, सी वाला। आप यदि इसको बेसिक मेथड से करना चाहो तो HCN लिखा हुआ है, ऐसे तो लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ, कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो 4 होते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में, 3 बॉन्ड बना लिए नाइट्रोजन से और एक बना लिया हाइड्रोजन से। तो 4 में से चारों खर्च कर लिए बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, तो बचे कितने, 0। तो 0 का मतलब अब लॉन पेयर तो है ही ना यार। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तो सिग्मा बेटा 2 आ गए। तो 2 सिग्मा, 0 लॉन पेयर। तो आप कहोगे सर सम कितना आ गया, 2। 2 का मतलब बेटा क्या आ गया, sp। आई होप कि आपको ये बात 110% क्या समझ में आ गई है कि सर आप चाहे बेसिक से क्वेश्चन कर लो और चाहे आप महा ट्रिक से क्वेश्चन कर लो, दोनों बातें एक ही हैं। और ये कोई ट्रिक ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई ट्रिक कोई जादुई ट्रिक है यार। महा ट्रिक अंडरस्टैंडिंग से ही आई हुई चीजें होती हैं, जिनको आपने कंक्लूड किया है कि यार जब जब सिंगल बॉन्ड है तो sp3, एक डबल बॉन्ड sp2,
एक ट्रिपल बॉन्ड sp, दो डबल बॉन्ड कार्बन के साथ तो sp। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए आपको ऐसे आसानी से इसको कर लेना है। ठीक बात है क्या यार? बहुत बढ़िया। मैं आपको थोड़ा सा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखो यार, अब आप क्वेश्चन बेटा हवा में इस क्वेश्चन को करोगे, हवा मतलब बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आप कर ले जाओगे। CH3 CH2 और बेटा यहाँ है C ट्रिपल बॉन्ड CH। एक क्वेश्चन ये आ गया। सबका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है हर एक कार्बन का, और मैं आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न में ही लेके चल रहा हूं। और कुछ लोग हो सकता है मुझे कहें कि सर बताओ आप तो प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, हम तो जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपसे 10 बार नहीं 20 बार नहीं लाखों बार एक बात बोल चुका हूं कि जेई मेन के एग्जाम में एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन 110% आते हैं यार। आप यदि गलती ये कर रहे हो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप छोड़ दे रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो फिर आप बहुत गलत डायरेक्शन पे हो यार। मैंने कल की क्लास में यानी कि जीओसी के लेक्चर नंबर 3 में आपको ये बात प्रूफ करके दिखाई कि जे 2024 2024 वाली जो 24 जो अभी एग्जाम हुए हैं उसकी हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन एनसीईआरटी से कैसे आया हुआ है, प्रूफ मैंने आपको दिखाया। सो आप सब समझ गए होंगे, ठीक है ना। बाकी कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर यहाँ तो जिनको ये टॉपिक पहले से आते हैं उनको लग रहा है कि सर टाइम हमारा बहुत जा रहा है, आप बहुत बेसिक से डिटेल से इसमें बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बता लूं कि एक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जेई एक्सप्रेस चलाने वाले हैं। और इस जेई एक्सप्रेस सीरीज का मतलब होगा जैसे जेई का जुनून चल रहा है वैसे ही जेई एक्सप्रेस। जेई एक्सप्रेस का मतलब डिटेल में चीजें इतना डीप में नहीं जा रहे होंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहां पर। वो सीरीज ही क्वेश्चन की होगी। जेई एक्सप्रेस का मतलब ही यही है कि आप 1 घंटे में पूरा का पूरा यूनिट अच्छे से कवर कर रहे होंगे, थ्योरी वाइज पूरी यूनिट 1 घंटे में। और फिर उसके हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है ना। सो डोंट वरी। जिनको ऐसा लगता है कि सर ये सीरीज थोड़ा सा स्लो चल रही है, स्लो ये बेटा क्योंकि उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी अपने कॉन्सेप्ट अपने फंडे क्लियर कर पाए। ओके, सो मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ वापस से, और इसको कर देता हूँ रफ जेई एक्सप्रेस को, क्योंकि ये एक्सप्रेस आएगी और आप इसमें सवार जरूर होना, क्योंकि ये एक्सप्रेस आपको सीधे जेई तक लेके जाएगी। चल, 2 क्वेश्चन हो गए यार, एक क्वेश्चन और कर लेता हूं। मैंने कहा CH3 CO अभी देखना आप लोग कैसे सेकेंडों बेटा क्वेश्चन करोगे यार, ठीक है ना। CH3 CO C ट्रिपल बॉन्ड N। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। अच्छा देखो, अब आप यदि सिग्मा पाई काउंट मतलब यदि आप काउंट करने बैठोगे कि टोटल सिग्मा कितने थे कितने खर्च कर लिए, भाई साहब बहुत बोरिंग है यार। मैं आपको बता रहा हूँ महा ट्रिक को फॉलो करो। ऑप्शन 4 होते हैं, पहला कार्बन और लास्ट कार्बन चेक कर लिया करो, ऑप्शन को टिक लगा दिया करो। जैसे बेटा ये वाला कार्बन क्या होगा, सर ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो बेटा ये क्या होगा sp हाइब्रिड हुआ, खत्म है। बेटा ये कार्बन भी एक ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड डायरेक्ट। अच्छा कुछ कहेंगे सर सिग्मा बॉन्ड से भी तो अटैच्ड, गधे हो क्या यार, मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से भी अटैच्ड है तो वो sp हाइब्रिडाइड होगा। तो सर ये sp हाइब्रिडाइड है। ये वाला कार्बन चारों तरफ से, क्योंकि 2 सिग्मा ऊपर और H हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये sp3। ये बेटा क्या है, sp3। इससे आसान मेथड दुनिया में न था, ना है, ना ही होगा। आप लोग प्लीज इसी को फॉलो करना डायरेक्ट, ठीक है ना। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आप मन में और मुझे खुद आके सॉरी आप मुझे बोलोगे कि सर सॉरी हमसे गलती हो गई कि हम इसको फॉलो नहीं कर रहे थे, थैंक यू वेरी मच इस ट्रिक को बताने के लिए, ठीक है ना। जरा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बेटा डबल बॉन्ड आ गया, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड sp2। ये वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, पहली बात तो sp2, ठीक है ना। ये वाला बेटा कार्बन क्या होगा, sp3। और ये वाला बेटा कार्बन क्या होगा, sp3। ये वाला बेटा कार्बन क्या होगा, सर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो sp3। ये वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड से बेटा जुड़ा हुआ तो sp2। और ये वाला बेटा कार्बन क्या होगा, sp3। आई होप कि आपको ये बातें बहुत क्लियर कट समझ में आ रही हैं कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है यार, विद इन अ सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, कुछ करना ही नहीं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसी को तो चेक कर रहे हो आप, ठीक है ना। बेटा ये वाला कार्बन क्या होगा, sp। ये वाला बेटा कार्बन क्या होगा, sp2। ये वाला बेटा कार्बन क्या होगा, sp3। बस खत्म हो गया यार। तो इतना प्यारा कॉन्सेप्ट, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप तभी कर पाओगे जब आप समझ रहे होगे चीजों को बहुत अच्छी तरीके से। चलो यार, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको और करूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। देखो यार मैं भले ही यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन लिख के दे रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनर आपकी भावनाओं से खेलेगा। वो कतई यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिख के देगा, वो सी एन ही लिख के देगा आपको, ठीक है ना। इसमें आपको हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, पहला क्वेश्चन ये।
ठीक है ना। मैंने आपसे अभी अभी कहा कि मैं हर क्वेश्चन को जो फ्रेम कर रहा हूं, एनसीईआरटी 100% कवर करके चल रहा हूं, ताकि आप एनसीईआरटी को बिल्कुल मिस ना करें, उसको हल्के में ना लें। ठीक है ना यार। चलो, कुछ बॉन्ड लाइन वाले भी ले लेते हैं यार, घबराना नहीं। ठीक है ना, घबराना कतई नहीं है आप। यदि आप घबरा गए तब दिक्कत होगी। जैसे मैंने COOH भले यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम, मतलब मैंने इसको बॉन्ड बना के दिखाया CO then OH, लेकिन एग्जामिनर COOH लिख के देता है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ी हुई। तो ये 4 क्वेश्चन करते हैं जरा, देखो जरा। सेकंड में देखो इसका आंसर आने वाले हैं यार। बेटा ये वाला कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड से बेटा जुड़ा हुआ, तो ये क्या होगा? sp हाइब्रिडाइड होगा। ये वाला जरा बता दो मुझे। सर ये एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, क्या होगा ये? sp2 हाइब्रिडाइड ही तो होगा। सर ये वाला कार्बन क्या होगा? सर एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइड होगा। डायरेक्ट एक ही डबल बॉन्ड से है ये वाला। तो ये वाला भी सर एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्या होगा? sp2। ये वाला कार्बन सर क्या होगा? एक डबल बॉन्ड है तो sp2। ये वाला कार्बन क्या होगा? भैया एक डबल बॉन्ड है उसमें तो sp2। ये वाला बेटा कार्बन क्या होगा? sp2 होगा। क्या बात है यार। आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक आपको कंपाउंड दे दे, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन x, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइड y, नंबर ऑफ sp हाइब्रिडाइड z। तो x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना होगा? इंटीरियर टाइप में ऐसे पूछ लेगा यार। ठीक है ना। तो वही बात है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यार? sp3 होगा, क्योंकि सर ये चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन sp2 होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन सर एक डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। ये वाला कार्बन sp2 होगा। अब मैं क्यों कितना लिखवाओगे यार मुझसे? ठीक है ना। ये भी sp2 होगा, ये भी बेटा क्या होगा? sp2 होगा। ये भी बेटा क्या होगा? sp2 होगा। ठीक बात है क्या? चलो इस पे आते हैं। ये वाला बेटा कार्बन कैसा होगा? सिंगल बॉन्डेड है तो ये sp3 होगा। ये वाला बेटा कार्बन क्या होगा? sp, अरे बोलो यार, sp3 होगा, सिंगल बॉन्डेड है यार, खत्म हो गई बात। ठीक है ना। चलो ये बेटा क्या होगा? sp होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक बात है क्या? चलो ये वाला बेटा बेटा कार्बन क्या होगा? सर ये भी क्या होगा? sp होगा। पक्की बात है कि एकदम हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे निकालना है यार, विद इन अ सेकंड समझो। बहुत टफ बात नहीं है। क्लियर है? चलो बेटा इसका क्या हो जाएगा? ये sp3 हो जाएगा। बेटा ये क्या हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड आ गया कार्बन से, sp2 हो जाएगा। अरे भाई हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। ये वाला बेटा क्या हो जाएगा? सर sp3 हो जाएगा। सर ये वाला क्या हो जाएगा? सर sp2 हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। आप क्वेश्चन आपको यार विद इन अ सेकंड आंसर करने हैं। यदि आप ये सब करने लग गए ना यार जेई में, कि सर कितने कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन थे, कितने खर्च कर लिए, कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लॉन पेयर, हो दिमाग आपका पक जाएगा। 4 ऑप्शन है और कंफ्यूज हो जाओगे, और गलत करने के बाद बोलोगे यस आंसर आ गया, लेकिन वो आंसर आपका गलत होगा। ठीक बात है क्या? और टाइम जो आपने बर्बाद किया वो अलग। सो प्लीज डोंट डू दिस, कतई नहीं करना है आपको। और उस वाले मेथड से इसी मेथड को फॉलो करो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलो यार। सो आई होप कि आपको अभी हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यार। अब इसमें और क्वेश्चंस आपको नहीं कर यहाँ पर कराने वाला, समझ गए होगे क्वेश्चन कैसे करना है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे चीजों को तो आप रियलाइज होगा कि सर जो बता रहे हैं वही है वरदान प्रॉब्लम। ठीक बात है क्या यार? चलो बहुत बढ़िया। मैं आपको यार आगे ले चलता हूँ जरा एक और कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यार कि कंडेंस्ड फार्मूला में इसको कन्वर्ट करना। अच्छा एक बात और जरा जरा देख लो। उसी प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम नंबर 8.3 में एक बात और थी। उसने ये भी पूछा था कि शेप क्या हो गया, शेप ऑफ ईच ऑफ द मॉलिक्यूल। तो शेप क्या होगी मॉलिक्यूल की, जरा मैं ये भी आपको बता बता दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं, जरा जरा समझ लो। देखो यार, शेप निकालने के लिए आपको क्या करना है? मैं जरा यहाँ लिख दूं यार, यहाँ लिख देता हूँ। चलो लिख देता हूँ। मैं हैशटैग कर देता हूँ उसको बस। ठीक है ना, हैशटैग कर देता हूँ। यदि कोई sp3 हाइब्रिडाइड, या तो यहां पर लिख दूं यार, यहां जरा अच्छा रहेगा, एकदम सही है, क्योंकि वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है पहले से। इसी में लिख देते हैं। ठीक है ना। ये देखो, यदि बेटा sp3 हाइब्रिडाइड है तो वो होता है टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ये सब पढ़ चुके हो यार आप केमिकल बॉन्डिंग, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं तो आपको लग रहा कि वाह यार समझ आ गया। पढ़ चुके हो। यदि आपको इतना याद नहीं है तो फिर आप परमानेंट गधे हो यार, ये भी आप जरा समझो। आप ऐसे में समझो कि बताओ सर आपने बता दिया तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो पढ़ ही चुके हो यार। ठीक बात है क्या? टेट्राहेड्रल, sp2 होगा बेटा तो क्या होगा? sp2 का तो क्या होगा? ट्रेंगुलर प्लेनर होता है, ट्रेंगुलर प्लेनर। बेटा sp आ गया तो बेटा क्या होता है?
लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बेटा क्या होगा, लीनियर। खत्म हो गया। तो जब भी कभी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, जरा मैं अपनी फोटो को थोड़ा सा रुक जाओ और कम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है ना, ये मैंने आपको समझा दिया। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है और ये बेटा इसकी सेल है, ठीक है ना। इसको आप एकदम समझ लो आसानी से। sp3 तो टेट्राहेड्रल, sp2 तो ट्रेंगुलर प्लेनर, sp है तो लीनियर। क्लियर हो गया, फंडा क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो इसके आंसर आपके पास दिए हुए हैं सारे, वो सब आपके पास है कि sp तो लीनियर है और ये ट्रेंगुलर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल, ये सब चीजें आपके पास दी गई। चलो मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ये देखो इसमें क्वेश्चन है कंडेंस्ड फार्मूला वाला, ठीक है ना। इस पेपर चलो आते हैं बाद में, मैं पहले इस क्वेश्चन को आपको करा ही देता हूँ, फिर इसके बाद आईयूपीएससी आएगा। देखो कह रहा कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर। यार अब ये भी यदि क्वेश्चन आप मुझसे करवा रहे हो तो फिर आप लोग गधे हो यार, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब तो, ठीक है ना। अब ये मैं पहले जीओसी के सेकंड लेक्चर में मैंने इन सब पे बहुत चर्चा की है, जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में मैंने इन सब पे बहुत चर्चा की है। तो आप एक बार जाके उसको देखो तो चीजें आपको और आसान लगेगी, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या कहा, कह रहा कि यार एक फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, कह रहा मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये कंडेंस्ड फॉर्मूला, कह रहा कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चर का बेटा मतलब है वो डैश फार्मूला की आपसे बात कर रहा है कि डैश बना के आप उसको दिखाओ। ये एक सिंपल सा मतलब है, ठीक है ना। कंडेंस्ड फार्मूला क्या है, आप पढ़ चुके हो यार कि जहां कोई बॉन्ड नहीं होते हैं वो ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड बोलते हैं, ठीक बात है क्या। ओके। तो जरा वापस आते हैं, हाँ कंडेंस फॉर्म में बोलते हैं। तो बस देखो जरा इस क्वेश्चन ने यही तो किया हुआ पहले वाले क्वेश्चन को, कि हर एक का जैसे कार्बन से 3 H जुड़े हुए तो उसने जोड़ दिए 3 H, ठीक है ना। फिर इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, तो उसने ये कार्बन जोड़ दिया। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, देखो उसने 2 हाइड्रोजन लगा दिए यार। बस ऐसे ऐसे आप लगाते जाओ यार। कार ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड लेता है, तो कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा उसको 2 बॉन्ड मिल गए। याद रखना यार, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब जब लिखा हो कंडेंस्ड फॉर्मूला में तो वो हमेशा डबल बॉन्ड के साथ आता है। कार्बन के साथ नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ आता है। बस एक ये कॉन्सेप्ट यदि आपको याद रह गया तब भी आप बहुत आसानी से चीजों को कर लिया। ठीक बात है यार। अब ये सब इसको आप लोग खुद से कवर कर लेंगे, डन है बेटा। चलो मैं आपको आईयूपीएससी इससे पहले बताऊं, हेडिंग आपको दिख ही रही होगी इसकी, कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो पहले है टू सिस्टम है। अच्छा देखो आईयूपीएससी जो नेम है उसको जिनेवा सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको आईयूपीएससी बताऊं, पहले कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कॉमन नेम पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो यार यहां बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपसे कहा कि एक सेकंड में इस पेज को थोड़ा ना शिफ्ट कर देता हूँ ताकि सीक्वेंस बना रहे। हाँ अभी ठीक है। देखो यार, वेट अ सेकंड।